सुदर्शन न्यूज और धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चव्हाणकी जी की मुहिम रंग ला रही है। डॉक्टर चव्हाणकी जी ने घुसपैठिया मुक्त महाराष्ट्र का एक बड़ा अभियान चलाया था। मंतव्य यही था, सोच यही थी, भारत को घुसपैठियों की दीमक से मुक्त दिलाया करा जाए। असर दिखने लगा है, धरपकड़ शुरू हो चुकी है। आपको अब हम स्क्रीन पर 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजधानी दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र, तीनों राज्यों में ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। कागज चेक किए जा रहे हैं। ट्रेस एंड ट्रैक करने के बाद इनकी गिरफ्तारियां भी की जा रही है। आपके सामने जो वीडियो दिख रहे हैं, आप साफ साफ देख सकते हैं कि दिल्ली में पुलिस प्रशासन ने मुहिम चला रखी है। आगे आपको यह भी बताएंगे कि इस अभियान में क्या क्या चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। देश की राजधानी में इस अभियान को कैसे संचालित किया जा रहा है, खुद बता रहे हैं साउथ दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान। आप भी सुनिए। साउथ डिस्ट्रिक्ट ने जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ मुहिम चलाई थी। उसमें 4 सस्पेक्ट लोग हमारे एक मर्डर केस में वांटेड थे। उनको पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई तो मालूम चला ये लोग बांग्लादेश से आए थे। ये लोग लास्ट ईयर बांग्लादेश में फर्जी आईडी लेके घुस जाते हैं, इंडिया में एंटर करें, और वहां से एक सेंटू शेख का नाम का आदमी था जो हमारा डिसीज था। उसने इनको बुलाया था यहाँ पे आके एक साहिल, पूनम कंप्यूटर सेंटर है रोहिणी एरिया में, उसके साहिल एक नाम के बंदे से कॉन्टेक्ट कराया। उसने इनको मिलकर फर्जी इनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया और साथ ही साथ उससे आधार कार्ड में चेंज कराया। इनको अंडर 17 में एनरोल कराया। बेशक ये लोग 25-26 साल के थे। साथ ही साथ इसमें टोटल फिर अरेस्ट अभी तक टोटल साउथ दिल्ली ने लगभग 5 बांग्लादेशी, जिसमें 2 मेल 3 फीमेल और 6 अन्य लोग हैं जिन्होंने उनकी मदद करी थी, उनको अरेस्ट किया गया है। महाराष्ट्र के धुले में बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने का मिशन तेजी से चल रहा है। प्रशासन पूरी तेजी से इस अभियान को अंजाम दे रही है। आइए देखते हैं कि धुले के महाराष्ट्र में एसपी क्या जानकारी दे रहे हैं। धुले पुलिस में आजाद नगर पुलिस स्टेशन में एक होटल में ऐसा एक इनपुट मिला था कि 4 लोग जो इलीगली स्टे कर रहे हैं और वो बांग्लादेशी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने रेकी करने के बाद वहां पे उनको पकड़ने के बाद हम लोगों ने ये किया। तो वो लोग, उनके नाम थे मोहम्मद शेख और रफीक शेख, शिल्पी शेख और ब्यूटी बेगम पोलश शेख, ऐसे 4 लोग थे। उनको हम लोगों ने अभी अरेस्ट किया हुआ है। फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के खिलाफ उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया हुआ है। अभी उन लोगों को हम लोगों ने कोर्ट में हाजिर किया हुआ है। तो प्राइमा किसी वो बांग्लादेश के हैं और इलीगली इंडिया में रह रहे थे। आगे का इन्वेस्टिगेशन हम लोग अभी कर रहे हैं। धर्म योद्धा सुरेश चव्हाणकी जी ने लंबे समय से भारत को घुसपैठिया मुक्त कराने के प्रयासों में जुटे रहे थे। महाराष्ट्र में उनकी यह मुहिम जन आंदोलन बनी। हजारों सभाएं और जन संपर्क अभियान चलाकर एक बड़ी आबादी को जागरूक किया। ऐसे ही एक सभा के दौरान डॉक्टर चव्हाणकी जी ने अपने भाषण के दौरान महाराष्ट्र की परिस्थिति का उल्लेख किया है और डरावने वाले आंकड़े सामने रखे हैं। आप भी सुनिए। सबसे ज्यादा घुसपैठिया कहां से आता है? बांग्लादेश से। कौन से राज्य में आता है? बंगाल में। लेकिन बंगाल में रहता है क्या? नहीं, पहले रहता था। कहां जाता है? सबसे ज्यादा जाता है महाराष्ट्र। अभी लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार जो घुसपैठियों का रेट इस नए दंगे के बाद चल रहा है, वो आपने देखा होगा, रेड कार्ड एजेंट जो वहां से सीमा पार लेकर आते हैं। एजेंट कैसे लेके आता है? वो जो एजेंट लेके आता है, उस एजेंट ने रेड कार्ड जारी किया। उस रेड कार्ड पे लिखा है कि भारत में सीमा पार करा के देंगे। 2 लाख रुपए महाराष्ट्र का रेट है, 1.5 लाख रुपए गुजरात का रेट है, दिल्ली का रेट 1 लाख है, और भारत के किसी अन्य राज्य में जाना है तो 50,000। क्या क्या कर देंगे? सर्विसेज लिखी है, सुरक्षित सीमा पार करवा के देंगे। सीमा पर लाने के बाद जिस राज्य में जाना है वहां की भाषा सिखाएंगे। कि किशनगंज और बंगाल में भी ऐसे स्थान है, क्लासरूम है, जहां पर बंगाली व्यक्ति को मराठी कैसी सिखाई जाती है। एक बंगाली शिक्षक एक बंगाली भाषी को बताता है कि महाराष्ट्र में जाओगे तो तुमको ये 50 शब्द आने चाहिए। वहां आई बोलते हैं, भाकर बोलते हैं, फलाना फलाना, ये सिखाया जाता है। वो सिखाने की सर्विस इंक्लूड है। फिर लिखा है उसमें कि आपको उस राज्य में लेकर जाया जाएगा, जिस शहर में आपको बसाना है उसके मौलाना को मिलाएंगे, उसके साथ जोड़कर आपको, ये बड़ा सीरियस वाक्य है, सरकारी जमीन पर घर बनाकर देंगे। रेड कार्ड में है। जैसे अब्बू की जमीन है, हमारे यहां पर आकर हमारे सरकारी जमीन पर जाकर घर बना के देंगे, वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनाकर देंगे। ये देश बिक रहा है। कितने रुपए में? चंद रुपए में। ये सब कुछ सर्विसेज चल रही है। अभी थोड़ा महंगा हुआ है, पहले बहुत सस्ता था। इसलिए हुआ है क्योंकि
थोड़ा टाइट भी हो गया है। तो महाराष्ट्र का रेट सबसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? कोई पूछेगा आपको कि भाई महाराष्ट्र में क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इस देश का सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? कितना देता है? 33%, करीब 33%। तो यहां पर पूरे भारत में दिहाड़ी जितनी है उससे सबसे महंगी दिहाड़ी कहां है? यहां है। सबसे मुश्किल है किसी को पकड़ना क्योंकि बहुत हाई डेंसिटी है, बाकी जगह पर तो नहीं है। और उनका टारगेट महाराष्ट्र है। घुसपैठिए सालों से धुन की तरह देश की बड़ी बड़ी आबादी का हक मार रहे हैं, बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा रहे हैं, नशे के कारोबार का नेक्सस चला रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली भी इनके आतंक से परेशान है। ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बांग्लादेशी घुसपैठियों ने दिल्ली मेट्रो में आतंक मचाया हुआ है, हुड़दंग किया है। इसके बाद लोगों ने सबक सिखा दिया है, मिलकर कूटकर पुलिस के हवाले कर दिया है। जांच में पता चला कि ये डंकी के जरिए बांग्लादेश से भारत में आया था। सोचकर देखिए, दिल्ली वालों ने कल्पना भी नहीं की होगी हालात किस कदर डरावने हैं। सवाल आज का ही नहीं, एक बेहतर कल का भी है।